नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो पहले क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपका यही है कि फॉरेन में रहेंगे कि वापस आने का कोई चांसेस रहेगा। तो ये डिसाइड होता है लक लाइन के ऊपर। आपकी लक लाइन में जो एक कंसिस्टेंसी है उसमें हल्का सा ब्रेक है। जैसे बहुत हल्के लेवल का आप एक यहाँ देखेंगे, एक यहाँ पर देखेंगे। और जब भी लक लाइन में किसी भी तरह का ब्रेक आता है या रुक रुक करके लक लाइन रन हो रही होती है तो इसमें बार बार लाइफ स्टाइल में, लाइवलीहुड में या रहने की जगह में भी परिवर्तन होने की संभावना होती है। तो वापस आने के चांसेस आपके ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन फॉरेन से किसी तरह का बहुत प्रोमिनेंट कनेक्शन, चाहे वो अर्निंग के रिगार्डिंग हो, सेटलमेंट के रिगार्डिंग हो या पार्टनर के रिगार्डिंग हो, डेफिनेटली रहने वाला है। क्योंकि आपकी लक लाइन भले ही थोड़ा रुक रुक करके चल रही हो, लेकिन लेफ्ट हैंड में एक तो लक लाइन भी प्रोमिनेंट है और दूसरा यहाँ पर जो है फिश सिंबल का साइन अवेलेबल है और जो जुपिटर की ओर देख भी रहा है। तो इस कंडीशन में आप जैसे जातकों की लाइफ में जो अर्निंग होती है वो बहुत अच्छी हो पाती है, ग्रोथ बहुत अच्छी हो पाती है। फिश सिंबल खासकर सैटर्न पे होना, सैटर्न कारक किसके हैं? आपके कर्म के, आपके कर्म के फल के, आपके पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस के। और यहाँ पर फिश सिंबल आ जाए तो यानी किया गया किसी प्रकार का मेहनत, प्रयत्न या प्रयास बेकार जाता ही नहीं है। बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, बहुत बड़े लेवल का पोजीशन या अथॉरिटी मिलता है, नहीं तो पैसा बहुत अच्छा जीवन में आता है। और इसका जब जुपिटर की तरफ रुझान ध्यान हो या फिर झुकाव हो तो फॉरेन कनेक्शन के चांसेस किसी भी तरह से बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। प्रश्न आपका ये था कि पार्टनर यहाँ के मिलेंगे कि वहाँ के, तो 90% चांसेस तो यही है कि पार्टनर बाहर के आपको मिलेंगे। रीज़न उसके पीछे एक और मैं बता देना चाहूँगा कि जब भी सैटर्न का कनेक्शन जुपिटर की तरफ हो रहा हो तो ये मैरिज को इंडिकेट करता है, जन्म स्थान से दूर ही, और बहुत अच्छे मैरिज को दर्शाता है। इसीलिए आपके जुपिटर के ऊपर बहुत हल्के लेवल का इस पाम पिक में नहीं दिखेगा, लेकिन अनदर पाम पिक में यहाँ पर हल्के से क्रॉस का साइन भी आ रहा है और दूसरा एक सपोर्टिव लाइन बहुत प्रोमिनेंट हो रहा है पाम में। तो ये इंडिकेशन काफ़ी होते हैं इस बात को कंफर्म करने के लिए कि मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। लव मैरिज के भी चांसेस जो हैं अच्छे हैं, अपने ही रीति रिवाज से मैरिज के चांसेस भी अच्छे हैं क्योंकि जुपिटर पोजीशन में अच्छा है। लेकिन फॉरेन कनेक्शन कहीं ना कहीं पार्टनर के रिगार्डिंग आपका डेफिनेटली होगा। तो इसीलिए आपका आने का चांसेस है, लेकिन आने के बाद वापस जाने का चांसेस या कहीं ना कहीं आते जाते रहने का जो कॉम्बिनेशन है वो फिलहाल की कंडीशन में ज़्यादा स्ट्रांग है। इसीलिए लाइफ लाइन के एंड में भी प्योरली बायफोर्क का साइन है जो एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस और ट्रैवलिंग्स को रेगुलरली इंडिकेट करता है। जहाँ तक बात करें करियर और पैसा कैसा रहेगा, तो वो तो बहुत अच्छा रहने वाला है। अभी उसके लिए आते हैं अनदर पाम पिक में। तो इस पाम पिक में आप प्रोमिनेंटली एक कॉम्बिनेशन देखेंगे, वो है मनी ट्रायंगल का। ये आपकी लक लाइन रन हो रही है, ये माइंड लाइन है और यहाँ से निकलने वाली ये मरकरी लाइन है। इसे धन भंडार कहते हैं, मनी ट्रायंगल। ये कंफर्म करती है कि आपके अंदर जो स्किल रहेगा, नॉलेज रहेगा, जो लर्निंग आपने कर रखी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी कर रखी है या उसका यूटिलाइजेशन आप प्रोमिनेंटली कर पाएंगे। तो यहाँ पर माइंड लाइन आपका खुद का बौद्धिक सक्षमता हो गया, फेट लाइन आपका यानी लक आपका कर्म का फल हो गया, और मरकरी लाइन यहाँ पर आपका स्पेशलाइजेशन स्किल्स हो गया। ये तीनों जब चीज़ मिल जाती है तो बिल्कुल सही डायरेक्शन में आप जैसे जातकों का करियर जा रहा होता है या काम कर रहे होते हैं तो पैसा बहुत अच्छा आता है, लक भी अच्छा जनरेट होता है, अपॉर्चुनिटीज़ उस कारण बहुत अच्छी मिलती है और कंसिस्टेंट ग्रोथ भी होता है। तो इस कारण से करियर और पैसा, ये दोनों चीज़ों के विषय में आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छे आपके हथेली में। आपके सनलाइन के ऊपर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर एक आउटर मार्स से जो सनलाइन आ रही है ये बहुत हार्ड वर्किंग नेचर देती है। ये वैसे भी संघर्ष व्यक्ति को बहुत कराती है, हर चीज़ खुद से करना पड़ता है जीवन में। तो ये रेखा को देवदूत रेखा भी कहते हैं। पास्ट लाइफ कर्मस को ये आइडेंटिफाई करती है और इसे यहाँ पर पूर्व पुण्य रेखा भी कहा जाता है क्योंकि ये रेखा पिछले जन्मों के सत्कर्मों को दर्शाती भी है। तो संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता और डेडिकेशन काम के प्रति अच्छा रहता है। तो सन लाइन भी आपको प्रोफेशनली ग्रोथ देगा जिसमें नेम, फेम या सक्सेस इनफ अमाउंट में आप अपने लाइफ में खुद के ही एफर्ट से बहुत स्ट्रांगली गेन कर पाएंगे। तो ये सारे इंडिकेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ऊपर से आपकी लाइफ लाइन से कुछ प्रोग्रेस लाइन भी है जो सेल्फ मेड लक को डिनोट करती है। इसमें खुद के द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का मेहनत प्रयास बेकार जाता ही नहीं है। तो ये सारे इंडिकेशंस आपको भरपूर तरीके से सपोर्ट कर रहा है करियर में ग्रोथ के लिए या मल्टीपल बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए।
फिर इसके बाद शादी कब कहाँ होगी, कैसा घर परिवार मिलेगा, तो जो बताया जा रहा था कि अनदर पाम पिक में दिखेगा, तो वो देखिए यहाँ पर बहुत हल्का सा क्रॉस का साइन आपको दिखेगा। जुपिटर पे जब भी क्रॉस होता है तो पार्टनर बहुत मन लायक मिलते हैं, या फिर जिस घर में जाते हैं वो घर में प्रगति बहुत होती है, या बहुत रॉयल लाइफ स्टाइल जीना आप शुरू कर देते हैं। तो क्रॉस का साइन या स्क्वायर जैसा साइन जुपिटर पे प्रोस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टीज को डेवलप करता है, रईसी को दर्शाता है। रईसी मतलब कोई संसाधन सुख सुविधाओं की कमी ना होना। क्रॉस सिर्फ जुपिटर पे ही आकर के अच्छा रिस्पॉन्ड देते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइफ जो है आधी रह जाती है पार्टनर के बगैर, या लाइफ कंप्लीट नहीं हो पाती, ये कहना ठीक रहेगा, पार्टनर के बगैर। तो पार्टनर जब मिलते हैं तो वो एक जो लाइफ का एक्सपांशन है, फ्रूटफुल रिजल्ट है, वो एक्सट्रीम लेवल का इंक्रीज होता है। तो इसीलिए ये एक इंडिकेशन अच्छा है। इसीलिए तो सपोर्टिव लाइन पाम में इतना एक्टिव है आपके, जैसे प्रोटेक्शन लाइन, गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं। ये रेखा पार्टनर से मिलने वाले सहयोग को, उनके घर परिवार से मिलने वाले सहयोग को, बाहरी दुनिया लोगों से मिलने वाले सहयोग को दर्शाता है। ये रेखा का काम इतना होता है कि जीवन में किसी भी प्रकार की कष्ट, अड़चन, बाधा, तकलीफ, परेशानी आए किसी भी लेवल पे, चाहे फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, हेल्थ, मेंटल, आपको सपोर्ट कहीं ना कहीं से आना ही है, अननोन का भी आना है। तो बहुत कंफर्म और पॉजिटिव इंडिकेशन है ये मैरिड लाइफ के लिए। और अगर बात करें कि मैरिज होने की संभावनाएं कब तक है, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर हम यूनियन लाइन के रिगार्डिंग जजमेंट लें तो अराउंड 27 के आसपास तक आपका चांसेस बहुत ज़्यादा हाई दिखा रहा है पामिस्ट्री के अकॉर्डिंगली। इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी ही रहेगी, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन या करियर आपका बिल्कुल स्टेबल रहने वाला है। और बाकी ओवरऑल ज़्यादा फ्यूचर के रिगार्डिंग स्ट्रेस लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। डेफिनेटली आपको बचपन डिस्टर्बिंग रह गया, क्योंकि छोटे छोटे आइलैंड के साइंस यहाँ पर बने दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण हेल्थ, फैमिली, मेंटल, ये सभी तरह के इश्यूज से फाइट करना पड़ जाता है। लेकिन जिसका बचपन खराब गया उसका 90% केसेस में जवानी अथवा आने वाला समय बहुत अच्छा जाता है, और वो आपका पाम दिखा भी रहा है। तो आपको इतना स्ट्रेस या वरीज करने वाली बात किसी भी वे में है नहीं आपके केस में। बस हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि मूड स्विंग इश्यूज आपको रहेगा, इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशंस इस कारण से आपको रहेगा, अननेसेसरीली फियर एंड स्ट्रेसेस पास्ट लाइफ के कारण या फिर आपके मेमोरीज के कारण रह सकता है। लेकिन किसी भी तरह का आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, करियर एंड फैमिली, इन इन पांचों के रिगार्डिंग आपको कोई स्ट्रेस मेजरली नहीं रहने वाला है। यहाँ पर अब बात करें फिंगर के लेंथ के विषय में, तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना पसंद करते हैं। इसीलिए तो फिंगर के बीच में गैप भी मेंटेन हो रहा है, जो फ्रीडम लवर बनाता है, इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच देता है, और इसी कारण से अधिक खर्चीलापन भी होता है। पैसा रुक नहीं पाता आप जैसे जातकों से, क्योंकि पैसों पर नियंत्रण ये रख ही नहीं पाता है गैप इस कंडीशन में। जितना भी आपके पास पैसा हो, कब खत्म हो जाएगा आपको को खुद भी समझ में नहीं आएगा। तो इसमें तो एक ही सजेशन दिया जाता है कि पैसा अपने पास ज़्यादा ना रखें, या असेट्स में कन्वर्ट करके रखें। जब भी लिटिल फिंगर ज़्यादा मर्ज हो जाती है थर्ड फिंगर के तरफ में, तो पूछ पूछ करके काम करने की आदत होती है। बहुत इंडिपेंडेंट डिसीजंस नहीं ले पाते। इंडिपेंडेंट वर्क करना पसंद रहेगा, लेकिन डिसीजंस कहीं ना कहीं नहीं ले पाएंगे। बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड या कनेक्टेड आप जैसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और फैमिली के लिए अपने लाइफ में किसी भी तरह की सेक्रीफाइस करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। लिटिल फिंगर आपकी शॉर्ट है, तो बार्गेनिंग नहीं कर पाएंगे आप। दूसरा, स्टेज फियर देखने को मिलता है। तीसरा, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से स्टार्टिंग में बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति होती है। कभी भी एक समय पर एक से ज़्यादा काम अपने हाथ में मत लीजिएगा, अदरवाइज हर काम में देरी, अड़चन, बाधा, रुकावट शुरू हो जाएगी। डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग जैसी चीज़ों को प्रोमिनेंटली मैनेज या मेंटेन करके रखिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें गुम भी हो सकती हैं। और बिना सोचे समझे कमिटमेंट देने से भी बचेगा, क्योंकि इस कंडीशन में मैनेजमेंट या कमिटमेंट फुलफिल करने में डिफ़िकल्टीज भी होती है। थर्ड फिंगर की लेंथ ज़्यादा डेवलप्ड है फर्स्ट फिंगर के कंपैरिजन में, तो रिस्क टेकर बनाती है। कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते।
क्रिएटिविटी अथवा आर्टिस्टिक क्वालिटी को डेवलप करता है तो हमेशा अपने अकॉर्डिंगली काम करना, अपने काम में अपग्रेडेशन करना, रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी होना, रिस्क टेकिंग नेचर होना। इसके अलावा फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर इन अप्रोच भी देती है। समय परिस्थिति के अनुसार जो जातक सरलता से ढल जाते हैं या हर जगह जाके अपने संबंध मजबूत कर पाते तो फिंगर पे ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं आती हैं जो फ्रेंडली नेचर और रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी बनाती है। फिंगर के नोट्स डेवलप क्लियर कट नहीं है, बीच बीच में थोड़ी रेखाएं हैं तो थोड़ा कंफ्यूजिंग माइंडसेट होगा। डिसीजन लेने में किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी आपको। फैलेंजेस एंड इंटरनल मार्क्स दोनों डेवलप ठीक है तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थंब का जो साइज है वो यहाँ पर बेहद सशक्त व मजबूत है जो आपको हठी व जिद्दी और अपने बात पर अड़िग रहने वाला भी बनाएगा। इस कंडीशन में निर्णय बहुत स्ट्रॉन्ग ले पाते हैं और लॉन्ग टर्म बेस्ड प्लानिंग बहुत अच्छे से कर पाते हैं और लॉजिकल पर्सनैलिटी को भी ये डेवलप करता है। तथ्यों के साथ बात को कहने या सुनने की आदत होती है। यव का चिन्ह भी आलिशान घर का सुख, इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस अध्यात्म के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से आपको दे सकता है। आप जब भी अपने लाइफ में किसी भी तरह से डिस्टर्ब हो रहे हो थोड़ी देर मेडिटेशन करिएगा, यव का चिन्ह आपको प्योर इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस देगा। स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्टीज आ सकता है लेकिन किसी भी तरह का डोनेशन देने से, पूजा पाठ करने से या कोई भी स्पिरिचुअल चीज़ यानी पढ़ने से भी या मेडिटेशन करने से आपको सुकून मिलेगा। पाम का स्ट्रक्चर जब भी लंबाई में ज़्यादा होता है तो यह लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस को क्रिएट करता है। जीवन के प्रति बहुत बड़ी सोच, अप्रोच होती है और कभी भी अपने थिंकिंग, डिज़ायर या ड्रीम के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते। बहुत जल्दी अपने सराउंडिंग या इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस भी होते हैं तो अपने क्लोज जो पीपल है उनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड डालें अगर नहीं है तो, और अगर है तो फिर कोई टेंशन है ही नहीं। पर अपने इन्वायरमेंट का या जिनके साथ उठ बैठ रहे हैं उनका खासकर आप ध्यान रखिएगा। जब भी नीचे का जोन ज़्यादा डेवलप्ड होता है तो इंडिपेंडेंट नेचर ये भी देता है लेकिन ये इंस्पिरेशन, मोटिवेशन मेनली देता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो आप जैसे जहाँ तक दूसरों को भी अपने बातों से या अपने नेचर, पर्सनैलिटी से इन्फ्लुएंस या अट्रैक्ट कर पाने में सक्षम होते हैं। शुक्र और चंद्र मेनली लग्जरीज कंफर्ट्स का साइन होता है, जोन होता है, तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में डेफिनेटली बढ़ेगी ही, कभी कम नहीं होगी। अनदर पाम पिक है आपका ये, इसमें देखें तो यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस लाइन भी है, ये बहुत अच्छी होती है, ये बहुत एम्बिशियस बनाती है। यही वो कॉम्बिनेशन है, एक तो ये और ऊपर से लंबाई में आपकी हथेली जो आपको कभी भी अपने थिंकिंग, डिज़ायर, ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज़ करने देगी ही नहीं। और इसी कारण से आपकी लाइफ स्टाइल पॉजिटिव चेंजेस होते आ रही है और आगे भी होती जाएगी। जिस भी तरह की आड़ी रेखा होती है वो आध्यात्मिक व धार्मिक रुचि देती है और मेनली यहाँ पर यह आपको रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि देगा। सभी धर्मों को मान्यता आप जैसे जातक देने वाले होते हैं। मदर फादर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अच्छे पाए जाते हैं तो इस कंडीशन में बच्चे भी लायक निकलते हैं और कोई मेजरली प्रॉब्लम किसी भी तरह के नॉलेज गेन करने में, रिसोर्सेज में, मदर फादर के सपोर्ट में, मैरिड लाइफ में इस कंडीशन में नहीं आता। ये अच्छा इंडिकेशन है। सैटर्न के ऊपर जब भी फिश सिंबल होता है तो इस कंडीशन में लाइफ में एकाएक सडन गेन या प्रोग्रेस होने के चांसेस होते हैं। फिश सिंबल किसी भी पर्वत पे हो, ये अपने रिजल्ट हमेशा सडन देता है। इसकी कोई एज निर्धारित नहीं होती कि इसी पीरियड में आपको रिजल्ट देगा, लेकिन लाइफ में एकाएक बहुत अच्छी खासी तरक्की या समृद्धि आती है। यहाँ पर सैटर्न को एक ही चैलेंज चीज़ कर रही है, वो है कंसिस्टेंसी। आपकी लक लाइन में वो उस प्रकार की कंसिस्टेंसी आ नहीं रही है, तो इसीलिए लॉन्ग टर्म बेस्ड प्लानिंग करना, गोल रखना और कंसिस्टेंसी अपने काम में बनाए रखना आपको आपके लक लाइन को इम्प्रूव करेगा। और लक लाइन इम्प्रूव हुआ तो करियर में, अर्निंग में, अपॉर्चुनिटीज़ में ड्रास्टिकली पॉजिटिवली चेंजेस आएगा, यानी ये सारी चीज़ें बढ़ेगी। जब भी जुपिटर एंड सैटर्न के मिड में कोई भी रेखा होती है तो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देती है, यानी अंधभक्ति नहीं होती। इस कंडीशन में आप जैसे जहाँ तक उन सारे जो लीडर्स होते हैं या किसी भी तरह के गुरु होते हैं जो अपने किसी भी बात में लॉजिक लगा देते हैं, तथ्यों के साथ जो बात करते हैं, उनको बहुत ईजिली एक्सेप्ट कर पाते हैं। जैसे श्री श्री रविशंकर जी हुए, सदगुरु जी हुए, ओशो हुए, इन सब के बातों में आपको बहुत सच्चाई या लॉजिक दिखेगा। इन सब को आप इजीली एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपके अंदर तथ्यों के साथ बात कहने या सुनने की आदत रहेगी। इसीलिए आप जैसे ज़्यादा तक वो होते हैं
जो अगर किसी समूह में बैठे हुए हैं और कोई चर्चा चल रही हो तो अंत में 2 या 3 पॉइंट ऐसे रखेंगे कि बात ही खत्म हो जाए, वो हो जाएगी, वो चर्चा ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि हर किसी को एक्सेप्ट आपकी बात को एट द एंड करना पड़ेगा। तो ये नॉलेज के हिसाब से, प्रैक्टिकल नॉलेज के हिसाब से अच्छा इंडिकेशन माना जाता है। वहीं जब शनि और सूर्य के बीच में रेखा हो तो इसे विद्या रेखा कहते हैं। अपना ज्ञान दूसरों के काम अच्छा आता है, इसलिए दूसरों को एडवाइस या सजेशंस इस कंडीशन में अच्छे से दे पाते हैं। सन लाइन में हम देख चुके हैं कि आउटर मार्स का भी कनेक्शन है, सन लाइन भी इवन यहाँ पर इम्प्रूव है, तो अच्छा खासा नेम रिस्पेक्ट रहेगा। पिता का वैल्यू भी, या पिता के जीवन में भी जो अथॉरिटी है, पोजीशन है, वो बढ़ता है, क्योंकि हमारे हथेली में हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं उनकी भी कहीं ना कहीं जो भविष्य है वो हमको रेखाओं के द्वारा पता चलती है। तो सूर्य सबसे मेन कारक पिता की ही है, तो सीधी रेखा होना या सूर्य रेखा पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी ना होना पिता के करियर या आइडेंटिटी को बहुत प्रोटेक्टिव रखता है। वहीं जब मरकरी और सन के बीच में कोई रेखा आ रही हो तो एंसेस्टर ब्लेसिंग्स या प्रॉपर्टीज मिलने के हाईयर चांसेस हो जाते हैं। मरकरी माउंट के ऊपर भी अगर हम देखें तो मरकरी माउंट इनफ अमाउंट में डेवलप्ड है आपका, और यहाँ पर जो सेकंड यूनियन लाइन है वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और यूनियन लाइन जितनी लंबी हो, स्ट्रेट हो, उतना ज़्यादा एक दूसरे को एक समान का तवज्जो देते हुए दिखाई पड़ते हैं, और ये जितनी लंबी होती है उतने रॉयल फैमिली में जाने के चांसेस होती है, क्योंकि ये सीधे सीधे सन को जो है टच कर रही होती है या सन माउंट के करीब आ रही होती है। तो सन कारक किसका है? रॉयल फैमिली का, राजा का, शासन का, हायर पोस्ट अथॉरिटीज़ का, गवर्नमेंट का। तो इन सारी चीज़ों से आपकी यहाँ पर बिलोंगिंगनेस देखने को मिल सकती है फ्यूचर में। हृदय रेखा संबंधी विषय में जब भी आइलैंड स्टार्टिंग में ही हो जाता है तो हेल्थ के रिगार्डिंग मेजर स्ट्रेस बचपन में एक बार आता है। वहीं हृदय रेखा की पूरी जो योग्यता है, यानी पूरी जो रेखा है वो ठीक है आपकी, बहुत ज़्यादा कोई इसमें उतार चढ़ाव नहीं है। बहुत हल्की हल्की सी माइनर सी लाइन नीचे की तरफ आ रही है जो इमोशनल सेटबैक देती है। वो इसलिए दे रही है क्योंकि सपोर्टिव जो यहाँ पर आपकी हार्ट लाइन है वो जुपिटर को टच करी, जो इमोशनल या सेंसिटिव बनाती है। लेकिन जो मेन हार्ट लाइन है वो थोड़ा आपको हिडन पर्सनैलिटी का बनाएगी, तो बहुत इमोशन अंदर ही आपके रहने वाले रहेंगे। और मंगल से भी एक हार्ट लाइन पे कनेक्शन आ रहा है, इसका प्योर जो टच है वो आपके हार्ट लाइन से नहीं हुआ है, हल्का सा ब्रेक है, लेकिन ये तब भी मांगलिक बनाता है, इसलिए कुंडली मिलान करके मैरिज करना ज़रूरी पड़ जाता है। और दूसरा, इसमें एग्रेशन बचपन में या फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ पे भी जो आइलैंड के साइंस हैं ये सब भी वही हेल्थ और फैमिली और या मेंटल स्ट्रेसेस को इंडिकेट कर रहे हैं। ये जब भी आइलैंड ऐसे बनते तो उस समय तक ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते, या जितना लंबा ये चलता है तो कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी डिपेंडेंट रहना पड़ जाता है, दूसरों से पूछ पूछ कर इसी कारण से काम भी करना होता है, जो फिंगर में भी आपका दिखाई दिया। लेकिन ये सारी चीज़ें फ्री होती हुई दिखाई दे रही है अराउंड 24 और 5 के एज में, यानी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ही ईयर। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर से आपके जीवन में प्योर इंडिपेंडेंसी आएगी, और माइंड लाइन का स्ट्रेंथ अच्छा जा रहा है। माइंड लाइन यानी आपकी स्ट्रेट भी है, जो सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी देती है। टू द पॉइंट बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखने की कैपेसिटीज़ को इंक्रीज करती है। और थोड़ी सी शॉर्ट माइंड लाइन है तो बहुत ज़्यादा प्रोसेस पे ध्यान नहीं रखते हैं, सीधे रिजल्ट से ताल्लुकात होता है आप जैसे जातकों का, इसलिए शॉर्टकट्स में काम करने की युवती को भी ये यहाँ रिप्रेजेंट करता है। और जब भी अपर पोजीशन में कोई और शाखा जा रही हो तो ये मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने लगता है, अर्निंग कैपेबिलिटी इंक्रीज करता है, एक से ज़्यादा चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, पैशन होता है या हॉबी होता है। तो माइंड लाइन आपका मानसिक योग्यता को अच्छा दर्शा रहा है, और एक से ज़्यादा चीज़ों के प्रति कहीं ना कहीं कला को जागृत भी कर रहा है, और यहाँ आपको ऑर्गेनाइज बना रहा है, क्रिएटिविटी भी इवन इंक्रीज कर रहा है, नीचे की एक लोअर लाइन। इसके अलावा जो यहाँ से सेल्फ मेड लक लाइन की बात की गई थी, ये देख सकते हैं आप, ये सारी रेखाएं निकल रही हैं। इसे सेल्फ मेड लक लाइन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जीवन रेखा है, और कोई भी जब हम फोर्सफुली एफर्ट अपने लाइफ में लगा रहे होते हैं और जब उसका परिणाम सुखद आना होता है तो ऐसी रेखाएं गवर्न होना शुरू हो जाती है, यानी ऐसा जातक अपना भाग्य खुद लिखने वाले होते हैं। तो यहाँ पर ये प्रोग्रेस लाइन लगातार आपकी जो निकल रही है वो 24 एंड 5 के एज से निकल रही है, तो मोस्टली नेक्स्ट ईयर ही कहना ठीक रहेगा।
और ये रेखा एक बाहर की तरफ गई है, एक अंदर आई है। तो फैमिली और वर्क दोनों को एक साथ लेकर के चलने की युति भी आपके हथेली में दिखाई दे रही है। बहुत कोई मेजर स्ट्रेस लाइन आपके पाम में मंगल की तरफ से नहीं है, तो बहुत स्ट्रेस वरीज अब आने वाले समय में नहीं रहने वाला है। आउटर मास भी डेवलप ठीक है, तो मेंटल रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ को ये डेवलप करता है, जिसके अतिरिक्त करेज बहुत इंक्रीज होता है और कोई भी रिस्क लेने से फिर पीछे नहीं हटते हैं। हेल्थ के रिगार्डिंग भी कोई नेगेटिविटी नहीं है। शुक्र डेवलप्ड अच्छा है, जो आपको मेजरली अच्छा रहन सहन, खान पान, अच्छी दिनचर्या, ऐशो आराम भरी जिंदगी देगा। कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी बनाएगा। यूनिक चॉइसेस रहेगी, ब्रांडेड चीज़ें ही पसंद आएगी। ग्रूमिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं जब शुक्र डेवलप होता है, और मिरर बहुत ज़्यादा देखते हुए वे भी पाए जाते हैं, या सेल्फीज लेते हुए भी शुक्र जब ज़्यादा किसी का डेवलप होता है तो। और ये अधिक खर्चीलापन का भी निशानी होता है, क्योंकि रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी होती है, तो पैसा ये कैसे खर्च करता है। जैसे एग्जांपल, आप अपने फ्रेंड, कलीग या किसी के साथ भी बाहर गए और पेमेंट देने की जैसी बारी आएगी, कहीं ना कहीं आपके द्वारा पेमेंट होगा पहले। तो यहाँ पर मनी मैनेजमेंट बार बार थोड़ा वीक ही दिखाई पड़ रहा है। बट इस प्रकार की आड़ी रेखा सही नहीं होती जब अननेसेसरीली स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के द्वारा ले रहे होते हैं, तो ऐसी रेखाएं आ ही जाती हैं। कोशिश करना चाहिए पास्ट, फ्यूचर, इन सारी चीज़ों से दूर हट प्रेजेंट में रहने की। यह आपके शुक्र ही नहीं बल्कि सारे ग्रहों को एक प्रोडक्टिविटी अच्छी देगा, और उस प्रोडक्टिविटी में आपको शांति व सुख, प्रसन्नता जीवन में अलग लेवल की मिल पाएगी। और उससे शुक्र ही नहीं, सारे ग्रह अच्छे रिस्पॉन्ड करेंगे। हालांकि सारे जो लाइन्स है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट में है आपके, लेकिन शुक्र अगर और सपोर्ट में आए तो लव, केयर, अफेक्शन ये भी सक्सेसफुल होता है, और बहुत लग्जरीज कंफर्ट के साथ अच्छा लाइफ स्टाइल, सब चीज़ें बहुत बेहतरीन मेंटेन हो पाती है। बाइफोर का साइन केतु पर ट्रैवलिंग्स के लिए अच्छा होता है, और चंद्र के ऊपर भी मल्टीपल्स लाइन फॉरेन ट्रैवलिंग को ही डिनोट करता है। वही ये है आपका लेफ्ट हैंड। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि माइंड और लाइफ लाइन कितने समय तक मर्ज होकर चल रही है। एटलीस्ट 23-4 तक तो चली रही है। तो जब इतनी ज़्यादा मर्ज होकर के चलती है तो बहुत इंडिपेंडेंटली या मन मुताबिक निर्णय लेने से थोड़ा हिचकिचाते हैं। और वहीं लक लाइन को भी यहाँ पर देखें तो लेफ्ट हैंड के कंपैरिजन में यहाँ लक लाइन अच्छी इसलिए है क्योंकि एक लक लाइन रुक रही है, उसके पहले ही दूसरी लक लाइन क्रिएट हो जा रही है। तो यानी अपॉर्चुनिटीज़ ये बहुत अच्छा यहाँ पर दर्शा रहा है। लेफ्ट हैंड में आपका इधर स्क्वायर अगर बन गया, सूर्य पर्वत के ऊपर बन भी सकता है, चांसेस बहुत अच्छे हैं, तो ये परमानेंट रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ को डिनोट करता है। फॉरेन लैंड में फादर की कंडीशन में, स्पाउस की कंडीशन में बहुत सुधार आता है। आपकी खुद की कंडीशन में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा, जैसे प्रॉस्पेरिटीज़, प्रॉपर्टीज़, तो ये तो तब भी छोटी बात है। नेम, रिस्पेक्ट एंड गुडविल ये बहुत प्रोमिनेंट इंक्रीज हो जाता है। और माइंड लाइन जो है वो लॉन्ग है, तो लॉन्ग हार्ड स्टडीज़ प्रेफर जो आपने किया है अच्छा किया है, क्योंकि इसमें आप जो है सक्सेसफुल हो जाएंगे। जब मस्तिष्क रेखा लेफ्ट हैंड में लंबी होती है तो इस कंडीशन में बहुत गहन अध्ययन या बहुत एक्सट्रीम और प्रोमिनेंट रिसर्च करने की टेंडेंसी देता है। इस कंडीशन में आप जैसे जातकों की एक ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी होती है जो हिडन रहती है। हर चीज़ को ऑब्जर्व करना, हर बात के एकदम एक्सट्रीम ग्राउंड लेवल तक जाना, और बहुत ही अच्छा करेज या बहुत ही हिम्मत वाला किस्म का व्यक्तित्व होना, ये कॉम्बिनेशन देता है। अब जैसे ये अगर राइट हैंड में होता तो आप जैसे जातकों की बातें बहुत ऊंची ऊंची हो जाती, यानी सिर्फ मतलब काम करने के पहले ही बोलना शुरू करते हैं। अब जैसे ये लेफ्ट हैंड में, तो इस कंडीशन में क्या रहेगा, समय आने पर अपनी योग्यता आप दिखा पाएंगे। आपके अंदर एक हिडन टैलेंट और करेज ये डेवलप करेगा। इसीलिए विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना या चैलेंजिंग सिचुएशंस को ईजिली टैकल करने की योग्यता ऐसा माइंडलाइन देता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, इमोशनल नेचर है, लेकिन राइट हैंड में दिखा रहा है कि थोड़ा आपका प्रैक्टिकल, लॉजिकल नेचर हो रहा है, और वो होना ज़रूरी भी है। करियर के लिए भी अच्छा रहता है, पर्सनल लाइफ के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी प्रैक्टिकल होना। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।